बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारकर्दगी क्या रही। जी हां, 100 इंडेक्स की पोजीशन काफी बेहतर रही। क्लोजिंग 57,300 पॉइंट्स की नफसातियत पर हुई। 293 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। प्रॉफिट टेकिंग के बाद मार्केट प्लस हो गई। प्रॉफिट टेकिंग में हमने शेयर्स की फरोग देखी, उसके बाद सरमायाकारों का एतमाद चूंकि बहाल था तो फिर मार्केट में तेजी बर्पा हुई और 100 इंडेक्स ने वापसी की। 57,176 पॉइंट से बढ़कर 100 इंडेक्स 57,691 पॉइंट्स की नफसाती हद पर ट्रेड हुआ। ओवरऑल अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो 385 कंपनियों के शेयर्स में लेन देन हुआ। 228 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा हुआ। 141 कंपनियों के शेयर्स में कमी हुई। 1 अरब से ज्यादा शेयर्स का कारोबार आज रिकॉर्ड किया गया। आज भी स्टॉक मार्केट की पोजीशन काफी बेहतर रही। प्रोग्राम में इसके अलावा बात करेंगे करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत क्या रही। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता हुआ। 287 रुपए 50 पैसे से घटकर 287 रुपए 25 पैसे का हो गया। इसी का इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट हमने ओपन मार्केट में देखा और ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपए 97 पैसे से घटकर 285 रुपए 79 पैसे का हो गया। 18 पैसे की इसमें कमी देखी। ओवरऑल करेंसी मार्केट में डॉलर की पोजीशन कम होने लगी है और रुपए की पोजीशन बेहतर होने लगी है। लिक्विडिटी इक्विवेलेंट जैसे जैसे बेहतर होता रहेगा डॉलर का, हमारा रुपया मजबूत होता रहेगा। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि एलपीजी इंपोर्ट मुतासिर हो गई है। जी हां, गैस का बुरान सर चढ़कर बोलने लगा है। ऊपर से एलपीजी की इंपोर्ट मुल्क भर में मुतासिर हो गई है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान में एलपीजी इंपोर्ट मुतासिर हो गई है चूंकि कमर्शियल बैंकों के बाद डॉलर्स का जखीरा नापैद होता जा रहा है, जिसकी वजह से एलपीजी की इंपोर्ट मुतासिर हो गई है। और सुई सदरन गैस कंपनी की जेली कंपनी ने इस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नर स्टेट बैंक से रब्ता कर लिया है। एलपीजी कार्गो के जहाज क्लियर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है जो गैस का शॉर्टफॉल है वो फुलफिल नहीं होगा। इस हवाले से सुई सदरन गैस कंपनी की जेली कंपनी एसएचजीसी एलपीजी प्राइवेट लिमिटेड ने अलार्मिंग सिचुएशन के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रब्ता किया है और कमर्शियल बैंकों को एलसी क्लियर करने की हिदायत के हवाले से उन्होंने मुताल्लिका मिनिस्ट्री से रब्ता कर लिया है। अब देखें इस हवाले से क्या इकदाम उठाए जाते हैं। इस हवाले से हम प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फिगर्स आ गए हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह में इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक ने दादोशुमार जारी कर दिए हैं। बड़ी खुशाइन बात है, सालाना 7% इजाफा हुआ है गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह में। गैर मुल्की सरमायाकारी रवां साल के 4 माह में गुज़िश्ता साल के 4 माह के मुकाबले में 7% बढ़ गई है। बड़ी खुशाइन बात है। एक साल में गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह में 7%, 8% की कमी हुई है, लेकिन रवा माली साल के 4 माह में 7% बढ़ी है। गैर मुल्की सरमायाकारी तवानाई के शोबे में हमने सबसे ज्यादा देखी रिफाइनरी, फार्मा, टोबैको और फाइनेंशियल बिजनेस सेक्टर्स में हमने देखा कि एफडीआई आई। इसके अलावा चाइना सबसे ज्यादा एफडीआई पाकिस्तान में लेकर आ रहा है। इसके अलावा यूएई, यूएसए ने भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सरमायाकारी की है। साल 2023-24 अगस्त में गैर मुल्की सरमायाकारी 14 करोड़ 20 लाख डॉलर थी। सितंबर में यह बढ़कर 17 करोड़ 30 लाख डॉलर हुई। अक्टूबर में 12 करोड़ 20 लाख डॉलर और जुलाई से अक्टूबर मजमूई तौर पर 52 करोड़ 50 लाख डॉलर रही। खुशाइन बात है, लिटिल बिट इंप्रूवमेंट आई है और ये आइंदा वाले दिनों में मजीद बेहतर हो जाएगी जिस तरीके से एसआईएफसी की परफॉर्मेंस जारी और निगरां हुकूमत जिस तरीके से स्टेप्स उठा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 500 रुपए का मामूली इजाफा हुआ है। 2,15,600 रुपए का हो गया फी तोला सोना। मुल्क भर में 10 ग्राम सोना 428 रुपए इजाफे से 1,84,842 रुपए का हो गया है। आलमी गोल्ड मार्केट में यानी इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में $12 इजाफा हुआ है। 2011 फी औंस डॉलर का हो गया है। चूंकि मार्केट में, हमारी लोकल मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी हुई है तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर चूंकि बढ़ा है तो यहां सस्ता हो गया क्योंकि डॉलर कम हुआ है। प्रोग्राम में हम सनतों के हवाले से बात करेंगे। सनतें बुरान का शिकार है और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नकारा बजा दिया है। दिसंबर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, सनतों को ताला लगा देंगे। सनतकारों ने नकारा बजा दिया है क्योंकि गैस की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं। उसके अलावा गैस बुरान ने भी सनतकारों को शदीद कर्ब में मुब्तला कर दिया। इस हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम सनतकारों ने यक जबान होकर हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है कि पहले मरहले के अंदर हम एहतजाज करेंगे, दूसरे मरहले में हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, तीसरे मरहले में हम अपनी सनतों को ताला लगा देंगे। प्रोग्राम में इस हवाले से भी हम मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे। इंपोर्ट एलपीजी की क्यों मुतासिर हुई, कमर्शियल बैंकों की क्या डिमांड है, स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस हवाले से क्या कर रही है, दूसरी जानिब सनतकारों के मसाइल क्यों बढ़ने लगे, गैस बुरान का मसला, गैस की कीमतों का मसला का हल नहीं होता तो क्या सनतकार वाकई दिसंबर के पहले हफ्ते में सनतों को ताला लगा देंगे। इस हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। मुल्क भर में गैस का बुरान सर चढ़कर बोलने लगा है और ऊपर से एलपीजी की इंपोर्ट भी शदीद मुतासर हो गई है। इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एसएचजीसी एलपीजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीएफओ गालिब जलीस ने। बहुत शुक्रिया गालिब साहब आपका। पाकिस्तान में एलपीजी की इंपोर्ट क्यों मुतासर हो गई है, क्या वजूहत हैं और इसका क्या सद्देबाब आप लोगों ने किया है? इसमें जब ये सर्दियों के महीने आते हैं तो एलपीजी की तरफ में इजाफा हो जाता है जी। और ये स्टार्ट होता है सीजन मेनली अक्टूबर के मिड से, आप कह रहे हैं कि अगस्त से जो है ये तरफ बढ़नी शुरू होती है और फिर ये मार्च के तकरीबन 10 तक ऐसा ही रहता है कि तरफ में इजाफा होता है। उसी दौरान में क्योंकि यहाँ जो लोकल आपके पाकिस्तान में एलपीजी बनती है उसकी मकदार महदूद है, तो फिर जो तलब में इजाफा है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। और इंपोर्ट्स में पिछले साल भी ये देखने में आया था कि डॉलर्स की, क्योंकि उस वक्त भी बैंकों के पास शॉर्टेज थी, तो उसकी वजह से उस वक्त भी मसाइल आए थे और वही सूरत हाल अभी फिर अक्टूबर के एंड से हमें दरपेश है। और उसके लिए फिर हमने राब्ता किया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से। पिछले साल भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया था और इस साल भी ऐसा ही है कि वो हमें सपोर्ट उन्होंने करना शुरू किया है। उन्होंने दरख्वास्त की आगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक से, और उन दोनों से हमें अब मदद मिल रही है। और उसके जैसे जैसे उनसे मदद मिल रही है हम उनसे गुजारिश करते हैं और हमें डॉलर्स की फराहमी फिर बैंक्स कर देते हैं और उससे फिर हम अपनी एलसी रिटायर कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ वक्फा आता है जिसकी वजह से हमें सप्लाई एंड पे कुछ इश्यूज हैं। जी, कितने जहाज आप लोगों ने मजीद मंगवाने हैं और एलसीज खुलने के मुंतजर हैं, एलसीज क्लियरेंस के मुंतजर हैं कि अगर ये बर वक्त हो जाएं तो फौरी तौर पे हम ये डिमांड फुलफिल कर दें? जी, अब से लेके और अगर आप दिसंबर के एंड तक देखें तो तकरीबन कोई 8 से 10 जहाज मजीद आने हैं। इसमें 2 टर्मिनल्स हैं पाकिस्तान में, जो पोर्ट कासिम पे एक एंग्रो का है और दूसरा हमारा है जहाँ पे एलपीजी उतरती है जी। और उसमें तकरीबन औसतन अगर आप देखें तो महीने में कोई 6 से 8 जहाज आते हैं। तो अगर अब से लगाएं कि नवंबर का एंड है तो अभी तकरीबन 10 जहाज मजीद आने हैं दिसंबर के एंड तक, जो यहाँ डिमांड को पूरा करने के लिए कितने दरकार मेट्रिक होगी। टन उसमें गैस आप इंपोर्ट करेंगे? जी, कितने मेट्रिक टन गैस हमें हासिल होगी उन जहाजों से? जी, हम लोगों को तकरीबन हम लोग मंगवाएंगे कोई 25 से 30 हज़ार टन हमारी आएगी और दूसरे जो इम्पोर्टर्स हैं वो भी, तो मिला के तकरीबन कोई 45,000 टन एलपीजी इंपोर्ट होनी है अब से लेके और दिसंबर के आखिर तक। और हमारी डिमांड कितनी है एलपीजी की? हमारी अगर ये आ जाती है तकरीबन सर्दियों में डिमांड चली जाती है रोजाना की बुनियाद पे 6,500 टन, 6,500-7,000 टन रोजाना की डिमांड होती है इसमें, जिसमें से कुछ 2,000 टन यहाँ लोकली पैदा होती है और बाकी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। यानी इंपोर्ट से हम अपनी डिमांड को पूरा कर सकते हैं अगर बर वक्त इंपोर्ट हो जाए, बर वक्त एलसीज क्लियर हो जाए कमर्शियल बैंकों की जानिब से? जी हाँ, जी। अच्छा, ये बताएं कि अब तक कितने जहाज हम इंपोर्ट कर चुके हैं और एक अंदाजे के मुताबिक अगर एलसीज बर वक्त क्लियर हो जाती हैं तो मजीद कितने जहाज का ऑर्डर्स आप लोग देंगे? जी, पिछले साल तकरीबन मैं क्योंकि आपको साल ब साल का कंपैरिजन दे दूं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी इसको समझने में कि पिछले साल कोई तकरीबन 53 जहाज आए थे पाकिस्तान में जी एलपीजी लेकर, और इस साल अब तक हम साल क्लोज नहीं हुआ, 12 महीने पूरे नहीं हुए, 69 जहाज हम ले चुके हैं और मजीद कोई 8 जहाज और आने हैं। और आपकी ये डीलिंग कौन से ममालिक से होती है, कौन कौन से ममालिक से आप एलपीजी के कार्गो मंगवाते हैं? मेनली इसमें इराक से आता है और ओमान से। अच्छा, ये बताएं गालिब साहब कि कोई फारिशा प्लानिंग क्यों नहीं की गई जब आपको मालूम है कि लिक्विडिटी क्वेंच है मार्केट में, डॉलर्स का जखीरा कमर्शियल बैंकों के पास नहीं है, एलसीज के मसाइल हैं, तो इस हवाले से कोई प्लानिंग करनी थी आप लोगों ने ताकि ये प्रॉब्लम ना होती मौसम सरमा में? नहीं, प्लानिंग हम लोग करते हैं बिल्कुल। हमारा क्योंकि पेपरा के तहत सारा होता है और उसमें प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा जोर है, तो हम लोग हर हफ्ते इसके टेंडर खोल रहे होते हैं, इंटरनेशनल टेंडर जी, और उसके तहत हम लोग जो बिडर्स उसमें आते हैं उसमें जो भी लोएस्ट होता है
उसको फिर हम ये अवॉर्ड करते हैं और उनसे फिर सिलसिला वहीं से शुरू होता है कि जब टेंडर खुलता है उसके बाद फिर एलसी खुलती है और उसके बाद फिर उनके शिपमेंट आती है। तो ये सिलसिला है। अभी जो हम लोगों ने टेंडर्स खोले हुए हैं 2 से 3 टेंडर्स हमारे पास इन हैंड है जिसके लिए हम एलसीज खोल रहे हैं। अच्छा गालिब साहब, अभी रिसेंटली कितने जहाज इस वक्त पोर्ट पर मौजूद हैं और मजीद कितने रास्ते में हैं? क्योंकि अगर जहाज बर वक्त पहुंच जाते हैं और एलपीजी बर वक्त डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है मार्केट में, तो फिर ब्लैक मार्केट जो है वो परवान नहीं चढ़ती। तो इस हवाले से कोई जी ये मैं आपसे शेयर करूंगा कि आज इस वक्त हमारे टर्मिनल पे अब तक जो पाकिस्तान की तारीख में जहाज आते रहे वो सबसे बड़ा शिप आके लगा है जो इस वक्त हमारे टर्मिनल पे लगा हुआ है। और अभी अगले तारीख में सबसे बड़ा शिप है ये? जी 11,000 टन का है ये। 11,000 टन कार्गो लेकर आया है ये और ये खाली होगा। उसके बाद मजीद नवंबर के एंड तक 2 जहाज और हैं जिनका मुझे कंफर्म पता है कि वो आ रहे हैं पाकिस्तान। और ये 11,000 टन का जो जहाज आया है ये कहाँ पे लंगर अंदाज हुआ है? ये हमारे टर्मिनल पे एसएसडीसी एलपीजी का जो टर्मिनल है पोर्ट कासिम पे, वहां पे लंगर अंदाज है ये। और 2 जहाज मजीद रास्ते में है और मजीद अगर क्लियरेंस मिल जाती है एलसीसी तो मजीद आप 7 से 8 जहाज का ऑर्डर फौरन दे देंगे? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया गालिब जली साहब, आपने बड़ा मुफस्सल हमें आगाह किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि एलपीजी की ज़रूरत बढ़ जाती है मौसम सरमा में और एलपीजी की डिमांड को पूरा करने के लिए एलपीजी को इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन कमर्शियल बैंकों के पास चूंकि डॉलर्स का ज़ख़ीरा कम है, इस वजह से इस वक्त एलपीजी की इंपोर्ट में थोड़ी बहुत मुश्किलात आई हैं। लेकिन बहरहाल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नर स्टेट बैंक की मदाखलत के बाद एलपीजी की क्लियरेंस मुस्तकबिल में बेहतर हो सकती है ताकि एलपीजी की डिमांड को फुलफिल किया जा सके मार्केट में। और जाहिर सी बात है गैस बहरान मुल्क में है और उसकी वजह से एलपीजी की अगर इंपोर्ट ऊपर से मुतासर हो जाए तो शदीद मुश्किलात सामने आ जाती हैं। इसी को कंट्रोल करने के लिए एसएचजीसी की झेली कंपनी एलपीजी प्राइवेट लिमिटेड इस वक्त फाल किरदार अदा कर रही है और राब्ते में है मुताल्लिका मिनिस्ट्री से और मुताल्लिका अफसरान से। इस हवाले से हमने मुफस्सिल गुफ्तगू की और अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि सनतकारों ने नकारा बजा दिया है सनतें बंद करने का, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किस तरीके से इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा और क्या इन्होंने हुकूमत को दोबारा राब्ता किया है, हुकूमत से दोबारा राब्ता किया है। क्योंकि अल्टीमेटम तो जारी कर दिया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में सनतें बंद कर देंगे कराची की। सनतकार इंतहाई परेशान है गैस प्राइसेस को लेकर, गैस क्राइसिस को लेकर। तो इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सनतें बुरान का शिकार हैं क्योंकि गैस की प्राइसेस और गैस क्राइसिस उरूज पर है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। इसी हवाले से सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इफ्तिखार अहमद शेख ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने बड़े बड़े ऐलानात कर दिए। आपने दिसंबर के पहले हफ्ते की डेडलाइन हुकूमत को जारी कर दी है कि अगर गैस की कीमतों के हवाले से कोई स्टेप नहीं उठाया गया, गैस क्राइसिस को दूर नहीं किया गया तो सनतें बंद कर देंगे। क्या मामला है, इस हवाले से जरा तफसील बताइएगा। देखें जी, कराची चैम्बर ने बारहा अपील की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और इस सिलसिले में हमने मिनिस्टर्स को भी यहाँ कराची चैम्बर में बुलाया था। तमाम टाउन एसोसिएशन जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सबके नुमाइंदे हमारे साथ उसमें शामिल थे। हमने उस वक्त रिक्वेस्ट की थी कि जो हमें उस वक्त सुनने में आ रहा था कि गैस की प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि गैस की प्राइस को आप जो बढ़ा रहे हैं और जो हम सुन रहे हैं, आप उसको गैस की प्राइस को बनाने से पहले हमें ऑनलाइन हमें ऑन बोर्ड ले। लेकिन उसके बावजूद भी, हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद भी, जो ओगरा ने 1350 रुपए की जो प्राइस दी थी, इन्होंने ईसीसी ने उसे 400 जो बिलियंस है उसका सर्कुलर डेप्थ उस पर डालकर हमें 2100 की प्राइस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को दे दी और 2500 नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दे दी। आप मुझे ये बताएं कि हमने कराची चैम्बर ने पूरी सारी टाउन एसोसिएशन, जो कराची शहर है जो 54% इंडस्ट्रियल बोझ उठाता है, 54% हमारी इंडस्ट्री टेक्सटाइल की और नॉन टेक्सटाइल की यहाँ से चलती हैं, ये इसमें इतना मुतवातर इजाफा और इतना बड़ा इजाफा हमारे लिए बेरेबल नहीं है। हमने इसके लिए रिक्वेस्ट की थी और इसी के लिए हमने जो है प्रेस
के लिए हमने प्रेस रिलीज भी की हैं, प्रेस रिलीज 2-4 भेजी भी है गवर्नमेंट को कि इस पे आप फिर से सोचें, इसको बैठें, इसको देखें, क्योंकि ये सारा सर्कुलर डेथ जो चोरी होती है या किसी सिलसिले में भी होती है, उसमें जितना भी सर्कुलर डेथ है ये सारा हम पर ना डाला जाए, हमसे बैठ के बात की जाए, क्योंकि 1350 जो ओगरा ने प्राइस दी है इसके अंदर प्रॉफिट भी शामिल है, इसके अंदर सारे एक्सपेंसेस भी शामिल है। तो आपकी अब डिमांड क्या है? आप लोग हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आईएमएफ का प्रेशर तो है हमारे ऊपर, तो हुकूमत अगर आपको 100% रिस्पॉन्स ना दे पाई तो अब आप लोग क्या करेंगे एक्सट्रीम लेवल पे जाके? देखिए, हमने तो हर तरीके से गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश की है, हमने ख़त भी लिखे हैं, हमने कोशिश भी की है, हमने मुलाकातें भी की हैं और हमारी यही इनसे गुजारिश रही है और हम जमहूरी तरीके से इन्हें ये बताना चाह रहे हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी आपके साथ है, हर सूरत में आपके साथ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कराची की बिज़नेस कम्युनिटी को रोन दिया जाए, इंडस्ट्रियों को बंद कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए। और आप जानते हैं इस प्राइस की वजह से इस वक़्त कई इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, छोटी इंडस्ट्रीज बिल्कुल बंद हो चुकी है और बड़ी बंद होने के दहाने पर है। आप उससे ये समझे ना कि एक्सपोर्ट कितनी मुतासिर होगी, आप ये भी समझें कि उसके साथ हमारा रेवेन्यू कितना इफेक्ट होता है जी। और हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कितनी हाई हो जाएगी कि हम अपनी मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट से आउट हो जाएंगे। हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जो गुड्स हैं उसको सेल ही नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको नज़रसानी करें और इस पर बैठें और बैठकर हमारे मुतालबात, जो ये हमारे मुतालबात नाजायज़ नहीं है, हमारे मुतालबात जायज़ है कि जी मगर इफ्तिखार 1350 साहब बात यह है कि आपके जो मुतालबात हैं वो तो अपनी जगह बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन आईएमएफ ने कहा है कि सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए आपने आइंदा आने वाले दिनों में गैस प्राइसेस को मजीद बढ़ाना है। जनवरी में मजीद बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा। वफाकी वजीर खजाना ने पहले ही इशारा दे दिया है, तो अब आप लोगों ने जो अल्टीमेटम दिया है हुकूमत को उसका क्या होगा? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि देखिए ये सर्कुलर डेथ क्यों हो रहा है कि हम इंडस्ट्री 100% पेमेंट कर रही है, इंडस्ट्री चोरी नहीं करती, 100% पेमेंट करती है। सर्कुलर डेथ की वजूहात कुछ और है। आप उस जो दूसरे ज़राए हैं और आप उसमें से गैस को अगर आप तकसीम करते हैं वहाँ सब्सिडीज देते हैं और सारा बोझ जो है वो इंडस्ट्री में तो नहीं डाला जाता। किसकी तरफ आपका इशारा है? इलाके में है और ये जो अभी सर्दियों के ज़माने में ये जो अपना बलूचिस्तान है, कोयटा है, पंजाब है, अब यहाँ पर देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि आपको इंडस्ट्री को प्राइवेलाइज देना मतलब चाहिए। फर्टिलाइजर सेक्टर को जो सब्सिडी दी जा रही है आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं? फर्टिलाइजर में कितनी बड़ी चोरी है, वो भी तो गैस से ही बनती है ना। फर्टिलाइजर में चोरी है, फर्टिलाइजर के अंदर जो आप सब्सिडी दे रहे हैं वो सारा सर्कुलर डेथ इसमें डाल रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर। मेरी बात आप समझने की कोशिश करें। देखिए, हमारी इंडस्ट्री जो है वो चलेगी तो सारा सिलसिला पहिया गवर्नमेंट का, दुनिया का और हमारी मीशत का चलेगा। अगर इसी तरह इतनी हाई प्राइस पर हमें वर्केबल नहीं होगा और इंडस्ट्री हम बंद कर देंगे तो वो गैस की तो किल्लत की जरूरत ही नहीं है, गैस तो वाफर मकदार में मिलेगी। दिसंबर तो में हमारी आप लोगों ने कहा है कि सनतें बंद कर देंगे। दिसंबर के पहले हफ्ते में आप लोग कह रहे हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मुकम्मल तौर पे कराची से बंद हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा ऐलान किया है, बहुत बड़ा अल्टीमेटम दे दिया आपने हुकूमत को। इस हवाले से क्या कहते हैं? ये सिर्फ एक महज ऐलान है या इस पर अमल दरामद करेंगे आप लोग? देखिए, ये ऐलान नहीं है, इस पे अमल दरामद इस तरह होगा कि हमारी 7 टाउन एसोसिएशन है जहाँ इंडस्ट्रीज है जी। 7 टाउन एसोसिएशन ने आज मीटिंग भी की है और पहले भी मीटिंग करके हमने ये फैसला किया है कि हमने बैनर्स शहर में लगाएंगे, अपना मुतालबा देंगे गवर्नमेंट को। खत भी हमने लिखे हैं और उसके बाद हम हर टाउन एसोसिएशन वहाँ पर अपनी मेंबरों के साथ मीटिंग करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मेंबरों का लाहेमल बताएगी। हमारे मेंबरों का अगर ये लाहेमल है वो जो उन्होंने हमें दिया है कि जी हम जो है अगर ये इस पर नज़रसानी ना की गई तो फिर सब साउथ टाउन एसोसिएशन की मीटिंग्स के बाद हम मीटिंग करेंगे और फिर हम एक दिन एक्सपोर्ट अपनी बंद करेंगे। फिर इसी तरह हम नेक्स्ट दिसंबर के पहले हफ्ते में अपनी फैक्ट्रियों को बंद करना शुरू कर देंगे। यानी आपने अपने एहतजाज के दायरे कार को 3 तरीकों में तकसीम किया है। वो क्या 3 तरीके हैं कि पहले तरीके के अंदर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, दूसरे मरहले में आप लोग बैनर्स उठा के एहतजाज करेंगे और तीसरे मरहले में आप अपनी फैक्ट्रीज को शट डाउन कर देंगे? जी जी, बिल्कुल सही कहा। हमने बैनर्स लगाने शुरू कर दिए हैं, हमने गवर्नमेंट्स को अपील कर रहे हैं। हम जमहूरी तरीके से काम करना चाहते हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी प्राइसेस पर नज़रसानी की जाए ताकि इंडस्ट्री चले। इंडस्ट्री चलेगी तो एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाहते हैं हम, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। इस प्राइस पर इस तरह तो इंडस्ट्री चलना बहुत मुश्किल है और ना हम चला सकते। मगर इफ्तिखार साहब, एक तरफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और दूसरी तरफ IMF है।
तो हुकूमत किसकी तरफ जाएगी? पूरा मुल्क चलाना है, IMF का दबाव है, हमारे पास पैसे नहीं है, डॉलर्स नहीं है। ये तो सारे मामला आप लोगों के इल्म में भी है कि IMF की डिमांड के सामने हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हमने उनकी डिमांड्स को फुलफिल करना है 100%। अगर हम लोग पॉलिसी बना लेते या आप लोग पहले प्रेशर डेवलप करके हुकूमत के साथ बैठकर कोई पॉलिसी बना लेते तो आज ये वक्त ना आता। लेकिन IMF सामने, अब तो आपकी डिमांड्स को कैसे फुलफिल किया जाएगा 100%? देखिए, IMF ये तो नहीं कहती ना कि जी आप 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बेचें। IMF तो ये कहती है कि आप सब्सिडी मत दे। हम तो सब्सिडी ना कभी इंडस्ट्री को मिली है ना हम मांग रहे हैं। हम तो सीधी सी बात ये कर रहे हैं कि जितनी कॉस्ट गैस की पड़ती है उस कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट डालकर हमसे गैस दीजिए। हम तो ये मुतालबा ही नहीं कर रहे कि हमें गैस आपको अगर 1350 की पड़ रही है तो हमें 1000 की दे। हम तो यही कह रहे हैं कि 1350 प्रॉफिट एक्सपेंसेस के साथ ओगरा कहती है हमें पड़ती है। तो हमें तो कोई सब्सिडी दी है ना हमें चाहिए। हम इसके अंदर बैठे हमारे साथ, इसके अंदर अगर कोई सर्कुलर डेथ है और वो जो IMF का प्रेशर है तो उसके अंदर ग्रेजुअली उसको डालें हमारे साथ बैठकर। एकदम उसका सारा 400 बिलियंस का उन्होंने सर्कुलर डेथ सारा इंडस्ट्री पर डाल दिया है। ये तो सरासर इंडस्ट्री के साथ ज्यादती है। मतलब आप कह रहे हैं कि ग्रेजुअली प्लानिंग के साथ इंक्रीज किया जाए गैस प्राइसेस का जो टैरिफ है? जी, वो इंडस्ट्री के साथ बैठा जाए, बैठकर हमारे साथ तय किया जाए और उसके अंदर जो मुनासिब होगा हम गवर्नमेंट के साथ काम करने को तैयार है। हम इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, तभी हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की और इंडस्ट्री लगाई है। ये नहीं है कि हम इंडस्ट्री बंद करना चाहते हैं, लेकिन अब मजबूरी के तहत जब हमें वायबल ही ना हो, हमारा अगर हमारे लिए नामुमकिन हो जी मैन्युफैक्चरिंग, तभी हम जाएंगे ना इस तरफ, वरना हम क्यों बंद करेंगे। एनर्जी मिनिस्टर से खतों की दावत हुई होगी आपकी, एनर्जी मिनिस्टर ने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया है? देखिए, एनर्जी मिनिस्टर तो जब ये ओगरा की प्राइस आई थी, ECC की मीटिंग नहीं हुई थी तो हमने कराची चैम्बर में उन्हें बुलाया था जी। उन्हें बुलाने के बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमारी बातों को सुना था, बड़े हम्बली उन्होंने उस पर गौर करने का कहा था और कहा था कि ECC मीटिंग में इसको हम कोशिश करेंगे कि जी आपकी जो गुजारिशात है उसको पहुँचाई जाए। उसके बाद हमने कोशिश की, अखबारों में भी हमने दिया। उसके बाद जब ECC ने फैसला कर लिया, उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने मुख्तलिफ अखबारों में अपील भी की है और अपील में तमाम टाउन एसोसिएशन और तमाम मैन्युफैक्चरर जितने भी पाकिस्तान के हैं, हौजरी मर्चेंट एसोसिएशन, गारमेंट एसोसिएशन, साइट एसोसिएशन, टाउन एसोसिएशन, जितने मैन्युफैक्चरर हैं, आपको पता है कि 54% इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर कराची में है और वो सारी टाउन उन्होंने यक ज़बान होकर ये मुतालबा किया, अखबारों में अपील की है। उसके बाद हमने ये दूसरा हमने फेस यही किया है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आवाज़ हमारे साथ मिले ताकि ये गवर्नमेंट शायद हमें इस सिलसिले में कोई हमारी सुनवाई हो सके। इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान में एक दफ़ा अगर कीमतों में इजाफा हो जाता है तो फिर वो वापस नहीं होता, हमने तो यही देखा है। अब गैस की कीमतों में इजाफा हो गया है, आपका ये मुतालबा है कि गैस की कीमतों में कमी की जाए, आइंदा वाले दिनों में गैस की कीमतों में इजाफा ना किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता, आपके मुतालबात पूरे नहीं होते, तो आपको लगता है कि हम एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव कर पाएंगे? हमारी एक्सपोर्ट मुसलसल डिक्लाइन हो रही है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के स्केल के नंबर्स हमारे डिक्लाइन हो गए, स्मॉल इंडस्ट्रीज हमारी तबाही के दाने पर आ गई। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि हम लोग कहाँ खड़े होंगे मुस्तकबिल में? देखिए, यही बात जो आप अभी कर रहे हैं, यही बात हम कह रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कि डाउनवर्ड ट्रेंड हो गया है। पिछले 16% आपने देखा है कि एक्सपोर्ट डाउन हुई है। इस साल भी जो इंडिकेशन आ रही है वो भी डाउन की आ रही है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप इतनी डूइंग बिजनेस इतना हाई हो जाएगा कि हम इस रीजन में अपनी एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? इंटरनेशनल मार्केट में हमने वो क्वालिटी भी देनी है, इंटरनेशनल मार्केट में हमने प्राइस भी देनी है। हमारी प्राइस खाली हमारी प्राइस तो नहीं है, बाकी इंटरनेशनल हमारे रीजन की प्राइसेस भी जाती हैं, तो वो लिहाजा हम मार्केट से आउट होते जाएंगे। और अगर इसी तरह अगर हमारी इंडस्ट्री बंद हुई और इस तरह हम डाउनवर्ड ट्रेंड पे जाते रहे तो इन मुस्तकबिल में हमें खदशा ये है कि हम इंटरनेशनल मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाएंगे। इसलिए हमें मुतालबा करता हूं गवर्नमेंट से कि आप इस पर गौर करें और हमारे साथ बैठकर इसके मसाइल को हल करें और जो भी इसके अंदर बेहतर सोल्यूशन है, पाकिस्तान के लिए बेहतर सोल्यूशन है, हम उस सोल्यूशन पे चलने को तैयार हैं। कराची इंडस्ट्रियल हब है पूरे पाकिस्तान का, कितनी इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं, कितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ पर हैं? अगर आप जो कह रहे हैं कि दिसंबर के पहले हफ्ते में हम तमाम इंडस्ट्रीज को बंद कर देंगे, तो कितने यूनिट्स हैं जो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएंगे? क्या प्लान्स किया हुआ है आप लोगों ने? देखिए, यूनिट्स तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान में आप यूँ अंदाज़ा लगा लें। कराची में कितने इंडस्ट्रियल यूनिट है जिनको आप बंद करने की बात कर रहे हैं? देखिए, कराची में 7 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, 7 इंडस्ट्रियल हब्स हैं जी।
यूनिट 7 है जी, एक साइड एसोसिएशन है, इसमें 7 हैं, फेडरल एरिया भी है, कोरंगी भी है, ये सारे ये टाउन एसोसिएशंस हैं। बिल्कुल। इसके अंदर तकरीबन 2803,000 के करीब इंडस्ट्रीज हैं जो चल रही हैं इस वक्त बड़े स्केल पर भी, और एसएमईज बेतहाशा इसके अंदर चल रही हैं। 2800 से 3000 बड़ी सनतें हैं जो इस वक्त इंडस्ट्रियल जोन्स में काम कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि सब की सब हम दिसंबर के पहले हफ्ते में बंद कर देंगे, ऐसा ही है? नहीं, सब देखिए, बात यह है कि अगर ओवरऑल आप देखें तो 5-1 हज़ार हमारी यूनिट्स चल रही हैं इसमें हैं जी जी, 5,000 यूनिट एक टाउन्स में चल रही हैं, और उसके अंदर एसएमईज बेतहाशा हैं यूनिट्स उसके अंदर। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो प्लान है वो ये है कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज की बात मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर ये यूनिट्स बंद हो जाते हैं यकदम, तो आपको मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और किस तरीके से फिर हम कराची शहर के अंदर इन मामला को टैकल करेंगे, ये भी एक बड़ा मसला होगा। इस हवाले से क्या प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए, हमारा तो प्लान यही है और हमारी गवर्नमेंट से मुतालबा भी यही है कि जी हम एक कारोबारी लोग हैं, हम ये किसी किस्म की देखें इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। इनको अवॉइड करने के लिए एक महज़ब तरीका यही होता है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है, हमने ख़त लिखे हैं, हमने अखबारों में अपील की है। अब ये सारी जो तरीकाकार है, हमने बैनर्स लगाए, हमने कोई सड़कें बंद नहीं की, हम सड़कों पे नहीं आ रहे, ना हम आ जी, जी। सकते हैं, हम कारोबारी लोग हैं। और हमारी अभी भी आखिर में भी यही मुतालबा होगा। देखिए, यूनिट हमारा बंद क्यों होगा? यूनिट बंद होने की वजह ये होगी कि हमें कॉस्ट नहीं आ रही होगी। जब हमें कॉस्ट एक यूनिट की नहीं आती, हम अगर उसको चलाना चाहें तो वो बहुत बड़ा नुकसान है कि हम 15 दिन उसको चला सकें। अच्छा, आखिर में ये बता दें इफ्तिखार साहब, उम्मीद है आपको या कोई उम्मीद नहीं है, बस ये एक आपने एक लास्ट चांस है कि आपने एक लास्ट स्टेप उठाया है, बस कोशिश कर लेते हैं, उम्मीद है आप लोगों को? इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है कि हकाम बाला इस बात को सुनेंगे, हमारी बात को समझेंगे। हम जिस तरीके से और जिस जबूरी तरीके से उनको समझाना चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो हम सारे साथ बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि ये हम लोग बिल्कुल इंडस्ट्री जो है वो बंद ना हो। वो चाहेंगे कि हमारे साथ बैठकर इस मसले को हल करें। हमें बहुत पूरी उम्मीद शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमें अपने ख्यालात से आगाह किया। इस पर कोई दो राय नहीं कि अगर इंडस्ट्रीज बंद होती हैं तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, लेकिन गैस प्राइसेस और गैस क्राइसिस, इन दोनों वजूहत की वजह से सनतकार इंतहाई परेशान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और हुकूमत को डेडलाइन जारी कर दी है, लेकिन उम्मीद भी जाहिर की है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट इफ्तिखार अहमद शेख ने कि बहुत जल्द ये उम्मीद है कि हुकूमत इस बारे में कोई मुस्बत कदम उठाएगी और हम इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गैस प्राइसेस और गैस क्राइसिस, ये दोनों मसले ऐसे हैं जिनकी वजह से मुल्क भर में सनतकार इंतहाई परेशान है, और कराची के सनतकारों ने आज अल्टीमेटम दे दिया हुकूमत को कि अगर गैस प्राइसेस और गैस क्राइसिस पर नजरसानी नहीं की गई तो हम दिसंबर के पहले हफ्ते में तमाम सनतों को बंद कर देंगे। इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन साइड एसोसिएशन एंड इंडस्ट्री मोहम्मद कामरान अरबी। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम सनतकार यक जबान हो गए, और उन्होंने कहा है कि 3 स्टेप्स में, 3 मरहलों के अंदर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और आखिरी मरहले के अंदर हम अपनी तमाम सनतों को बंद कर देंगे अगर हमारे मसाइल का मदावा नहीं किया गया। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी शुक्रिया हमजा भाई, थैंक यू सो मच। बात यही है जैसे आपने बताई कि अब पोजीशन इतनी अबतर हो गई है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा। देखिए, इस पॉइंट पे हमको ये समझना ज़रूरी है कि कौन लोग हैं जो बात कर रहे हैं। लोग वो हैं जो बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का बेशतर हिस्सा, बेशतर से मुराद ये है कि ये कराची जो है मोर देन 54% का पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करता है, और मोर देन 65% जो है ना वो टैक्स रेवेन्यू देता है। तो एक इतना बड़ा चंक आपकी नेशनल इकोनॉमी को जो चलाता है वो अगर आपसे बात कर रहा है, और बिल्कुल सिविलाइज तरीके से, बिल्कुल सिविल तरीके से, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल बिजनेसमैन, हम सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है ना रोड पे आने का, हमें कोई शौक़ नहीं है ना धरने करने का, ना जलसे देने का। हम कोशिश करते हैं कि भाई हम अपने काम से काम रखें। सो लॉन्ग एज चीज़ें हमारी स्ट्रीमलाइन रहेंगी, चीज़ें आसान रहेंगी, काम करना हमारे लिए आसान रहेगा। गैस, बिजली, पानी और तवानाई की जितने प्रॉब्लम्स हैं अवेलेबिलिटी के हवाले से, टैरिफ के हवाले से, रेट के हवाले से, वो
क्लियर रहेंगे, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी के तहत चलते रहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आप यू विल नेवर हियर फ्रॉम अस। लेकिन जब हमें ऐसे पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया जाए जहां पर हमें ये फैसला करना पड़े कि यार कल से जो है ना हम जो इंडस्ट्री कोई 10 साल से चला रहा है, कोई 2 साल से चला रहा है, कोई 50 साल से चला रहा है, तीसरी जनरेशन है, चौथी जनरेशन है किसी फैक्ट्री की, चाहे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज की भी बात करें तो उनका भी यही हाल है कि या तो वो जाके अपनी फैक्ट्री को बंद कर दें, ताला दे दें, या फिर वो जो है ना अपनी जेब से नुकसान भरते रहें, जो कि मुमकिन नहीं है। तो इस नहज पर लाकर अगर किसी को खड़ा कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है आप लोग हमसे ज़्यादा इस बात को समझते हैं कि किस पोजीशन पर जाकर मुल्क खड़ा हो जाएगा। शहर नहीं खड़ा होगा, मगर कामरान मुल्क खड़ा साहब हो यहाँ जाएगा। एक बात ज़ेर गौर है, इस वक्त मुल्क के अंदर सिर्फ गैस बहरान तो नहीं है ना, कई मौशी बहरान है, कई मौशी मसाइल है। हुकूमत की तरजीहात बहुत सारी चीज़ों पर है और इन मौशी मसाइल को दूर करने के लिए हुकूमत ने एक प्लान बनाया IMF प्लान के अंदर जाने का, और हम इस वक्त IMF प्लान में हैं। अब अगर सर्कुलर डेट को फुलफ़िल करने के लिए और अखराजात के अंदर हम कंट्रोल करने के लिए, आमदनी को बढ़ाने के लिए या दीगर मौश अशारियों को दुरुस्त करने के लिए अगर हमने IMF की पॉलिसी पर अमल करना है तो गैस की प्राइसेस को भी बढ़ाना है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को भी बढ़ाना है। तो अब IMF का दबाव है और KCCI और कराची के सनतकारों का दबाव है, तो हुकूमत कहाँ जाएगी? मजबूर है हुकूमत, कंपेल्ड है बाय द हैंड ऑफ IMF। अब क्या किया जाए? बिल्कुल, देखें IMF प्रोग्राम में अनफॉर्चुनेट है कि हमारी ऐसी हालत हो गई, हमें जाना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन हमको ये समझना यहाँ पर ज़रूरी है कि IMF प्रोग्राम कहीं स्पेसिफिकली ये आपको नहीं बोलता कि भाई आप जो है ना ये फलाना सेक्टर के गैस के नरखों में या बिजली के नरखों में इजाफा कर दें और एक दूसरे सेक्टर को आप जो है वो बेलगाम छोड़ दें और उसके क्रॉस सब्सिडाइज कर दें। मगर हमारे पास तो पॉलिसी का फुकदान है, उनका इम्प्रेसिव और मीनिंगफुल पॉलिसी नहीं है हमारे पास ना कामरान अदबी साहब। हमारे पास चूंकि इम्प्रेसिव और मीनिंगफुल पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से दबाव हम आप लोगों के ऊपर डाल देते हैं। हुकूमत का ये कहना है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट तबका है या बिजनेसमैन तबका है वो सारे के सारे जो है ना नंबर्स पे यकीन करते हैं, बिलीव करते जी। जो बॉटम लाइन जो नंबर है ना, ये नंबर चीजें बेकार हैं। तो नंबर्स की अगर हम बात करें, बहरान क्या है पाकिस्तान का? बहरान ये है कि हमको जो है ना ज़र मुबादला चाहिए, हमको सिर्फ एक्सपोर्ट करना है ताकि हमारे पास US डॉलर जितने होगा अपनी इंपोर्ट्स को सस्टेन कर सकें। बिल्कुल। इस साल जुलाई 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 करंट फिस्कल ईयर के सिर्फ टेक्सटाइल जो कि आपकी एक्सपोर्ट्स का 80% का चंक है, सिर्फ टेक्सटाइल्स को अगर आप उठाएं ना, डिक्लाइन तो टेक्सटाइल्स में कितना डिक्लाइन? 11.5% से भी ज्यादा, 11.65%, यानी वो तकरीबन 750 मिलियन US डॉलर्स। बिल्कुल ऐसा ही है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स में डिक्लाइन में टेक्सटाइल नंबर 1 पोजीशन पे, नंबर 2 पे ऑटो पे है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये नंबर्स हैं जो जी, और नंबर्स डोंट लाई जी। अगर तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी हो और अगर आपकी एनर्जी पॉलिसी में भी कंसिस्टेंसी हो तो यही नंबर आपको इसके बिल्कुल ऑपोजिट दिखेगा। क्या वजह बनी कि $30 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट टारगेट है एक साल का। हमने एक्सपोर्ट टारगेट से $30 बिलियन कमाने हैं। हम अचीव कर पाएंगे इन हालात में? इस रेट पे तो मुश्किल है। किसी को आप छोटे बच्चे को भी कैलकुलेटर देंगे, वो कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि द रेट एट विच यू आर गोइंग, जिस स्पीड पे आप चल रहे हैं, तो मुश्किल है कि 25 भी आप टच करें। अच्छा, आखिर में मुझे कामरान साहब ये बता दें कि साइट एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री कराची का सबसे बड़ा इस वक्त इंडस्ट्रियल जोन है, कितनी फैक्ट्रीज़ हैं जो बंद होने के दहाने पर पहुंच गई हैं, और दिसंबर के पहले हफ्ते तक अगर हुकूमत आप लोगों की डिमांड्स को, आप लोगों के मुतालबात को फुलफिल नहीं कर पाती तो कितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स आप बंद कर देंगे और इससे कितना नुकसान होगा और कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे? ये बात करते हुए जो है ना यकीन माने अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि ये रोज़ी रोटी का मामला है, सिर्फ हमारा नहीं, हर किसी का जो इस अपने कारोबार से मुंसलिक है। सिर्फ वो लोग नहीं जो मालिक हैं, बल्कि वो लोग भी जो एम्प्लॉयज़ हैं जी, बल्कि असल तो वही हैं जो सारा जो वर्कर बेस सारे का सारा वो। लेकिन परसों की मैं आपको बताऊँ, आज ट्यूसडे, कल मंडे को हमारे पास जो है तो साइट एसोसिएशन में एक वक्त आया हुआ था जो रिप्रेजेंट कर रहे थे कि 71-72 इन छोटे सनतकारों को, SME सेक्टर को जी, ख़ास तौर से जो वीविंग से मुंसलिक हैं। ये 72 ऐसे इदारे हैं जो ऐसी सनतें हैं जो उन्होंने हमें बोल दिया है कि हमारे बस में अब ये काम करना नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और गैस प्राइसेस की वजह से जो है ना वी कैन नॉट सस्टेन
और हम 1 दिसंबर से अनटिल अनलेस गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है और कुछ हमें रिलीफ मिलता है यूटिलिटी प्राइसेस में, हम बंद करने पे मजबूर हो जाएंगे और हम बंद कर देंगे। यानी ये एसएमई सेक्टर हमें ने बता नकारा ये बजा हमें दिया बता है, रहे अलार्मिंग जी, सिचुएशन आ गई ये एसएमई हमें सेक्टर को बताया है लेकर। उन्होंने, चाहिए हमसे राय नहीं पूछी, ये उन्होंने हमसे अपने दिल के दुख का इजहार किया है कि दिस इज द करंट सिचुएशन। सही है। तो एक अंदाजे के मुताबिक कितनी इस वक्त आपके साइट एसोसिएशन के अंदर सनतें हैं जो तबाही के दाने पे पहुंच गई हैं, बंद होने के दाने पे पहुंच गई हैं, और Majority, दिसंबर के पहले हफ्ते में सर, कितनी सनतें आप बंद कर देंगे? नंबर्स क्या हैं, फिगर्स क्या हैं, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? नंबर्स तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, आई डोंट वांट टू ऑनेस्टली पुट अ नंबर ऑन इट, क्योंकि बड़ा तकलीफ अच्छा दे नहीं मामला लगता ये होता है। नंबर ये आप देते हुए। बिल्कुल सही बात है, इससे बेहतर ये ये आप बिल्कुल सही बात है। इससे बेहतर ये है कि मैं आपको एक परसेंटेज बता देता हाँ, हूँ। परसेंटेज बता दें आप। 70 to 80% जो है इंडस्ट्रीज जो साइट इंडस्ट्रियल एरिया में ऑपरेटिव हैं, क्योंकि मैं साइट की ही बात कर सकता जी हूँ, बिल्कुल। वो जो है बिल्कुल आप समझें कि दे विल बी एट द एज, बिल्कुल वो किनारे पे आके खड़ी हो जाएंगी कि हाँ या तो आ रहे या पार है। या तो आ रहे या तो पार है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आ रहे या पार है, सनतकारों ने फैसला कर लिया है। गैस प्राइसेस और गैस क्राइसिस के हवाले से अगर हुकूमत ने कोई फौरी तौर पे एक्शन नहीं लिया तो फिर बिल आखिर सनतें बंद होगी। कराची जो रेवेन्यू जनरेट करके देता है पाकिस्तान को, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, अगर सनतकारों को रिलीफ नहीं मिला, जो कि उनका जायज़ मुतालबा है कि जितने की गैस आप लोगों को हासिल हो रही है, यानी हुकूमत को अगर उसके अंदर प्रॉफिट डालकर उतनी ही गैस दे दी जाए तो सनतें चल पड़ेंगी, सनतों का पहिया चल पड़ेगा। एक्सपोर्ट टारगेट जो मुख्तस किया गया है वो भी कोशिश करके अचीव कर लिया जाएगा। अब देखना यह है, ये बहुत बड़ा एक इम्तिहान है निगरान हुकूमत का कि वो अब इस हवाले से क्या करती है। डेडलाइन दे दी है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, सनतकार यक ज़बान हो गए हैं। अब आइंदा मरहले में हुकूमत क्या करती है, क्या स्टेप उठाती है गैस की कीमतों के हवाले से, गैस के क्राइसिस के हवाले से, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ प्रोग्राम के वक्त का अख्ताम होता है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।